लेट्स फाइट बयानबाजी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को अपने मित्रों को बेच देने का आरोप लगाया है। मान ने कहा है कि उनकी सरकार इसके ठीक उलट दिशा में चल रही है और हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है ताकि बिजली क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण और मजबूत हो सके। अमरिंदर सिंह ने कहा था कैप्टन ने 100 चक्की, हर घर में नौकरी पक्की, तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे, हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं याद आ गई? हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी। 600 यूनिट माफ हैं, 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ हैं और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 है 2 महीने बाद, तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से एसी को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ़ हो जाएगा। तो हमारे पास बिजली भी है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं, जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्व शर्मा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा कभी जुबिन गर्ग को न्याय नहीं दिला सकते। गौरव ने कहा है कि जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि असम के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा एक बड़ा नाम थे। इसलिए उनके साथ हुई घटना को राजनीतिक रूप से देखना सही नहीं है। मुख्यमंत्री बहुतखिनि कथा কৈ থাকে, তেওঁ যে নিজে কৈছিল যে বিধান বা নিৰ্বাচনৰ আগত যদি বিজেপিয়ে জুবিন দাক ন্যায় দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজ বিজেপিক ভোট দিব নালাগে। সেইখিনি কথা আজি মনত আছে নে? সেইখিনি কথা পাহৰি গ'ল। এক গোটেই কথা ঘটনাক্ৰম লৈ অসমৰ জনসাধাৰণ অসন্তুষ্ট। অসমৰ জনসাধাৰণৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্ন। অসমৰ জনসাধাৰণে আজি এটা ছাছপিচিয়াছ বিশ্বাস কৰিবলৈ জটিল পাইছে, বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে যে কি হৈ আছে। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদান কৰাতকৈ আজি বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী জুবিন দাৰ সম্পৰ্কত একো কথাই ক'ব নিবিচাৰে। তো আমাৰ কাৰণে আজি আমি ভাবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ৰায় ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিব। বহুতৰ বাবে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হৈছে, আমাৰ বাবেও আজি এইখিনি কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ আমাৰ বাবেও যথেষ্ট जटिल व যথেষ্ট টান হয়েছে। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पड़ोसी देशों पर ईरान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। अरागची ने कहा है कि इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ है। ما هشدارها رو داده بودیم. من تصور میکنم که شاید خیلی جدی نگرفته بودن. در حرف میگفتن که ما اجازه نمیدیم از خاکمون، از فضامون، از آبهای ما استفاده بشه علیه ایران، ولی در عمل ما شاهد بودیم که این اتفاق افتاد. من نمیتونم بگم که بدون اطلاع اونها بوده یا بدون اراده اونها بوده. شواهدی وجود داره که متاسفانه خلاف این رو نشون میده. پایگاه‌های آمریکا در منطقه علیرغم اینکه گفته بودن مورد استفاده علیه ایران قرار نخواهد گرفت، ولی مورد استفاده قرار گرفت. سرویس هایی داده شد، خدماتی به نیروهای آمریکایی داده شد. दूसरी ओर कतर ने कहा है कि ईरान का अस्तित्व बना रहेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
माजिद अल अंसारी ने कहा है कि ईरान का पूर्ण विनाश संभव नहीं है और न ही यह कोई वैध विकल्प हो सकता। उन्होंने कहा है कि ईरान हजारों साल से इस क्षेत्र में मौजूद है और भविष्य में भी बना रहेगा। कोई इसे पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। First of all, I think we've said this countless times. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one people's or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. Our country has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. Now, that said, obviously living next to 90 million people in Iran, a proud people that we have shared the Gulf with for, as I said, millennia, will continue, and we will have to find a way past this. This is a very difficult moment, but we will find our way out of it. And I have to say here that our message was always to Iran, the brotherly relationship, the neighborly relationship between our peoples should take paramount over any other political consideration. The fact that they decided to attack our country like this does not show good neighborly relations or the essence of that brotherly relationship, but it is something that we don't find any alternative to in our region. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने दावा किया है कि ईरान में लीडरशिप बदल गई है और उनका पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी नए नेता की कोई विश्वसनीय जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। In terms of, has it not? Well, the leadership. Their entire leadership has been killed, and nobody has really seen or legitimately heard from this alleged new leader. So, wouldn't you say there's been a change in the regime? There's been a change in leadership. I mean, do you feel There's been a change in the regime leadership, which is what the president said. So, thank you for confirming he was right. I mean, do you feel as though you've achieved leadership level or the personnel in place right now in Iran that you're satisfied with? I mean, have you? I think it's too soon to say. इसके उलट ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगारी ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूदा सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खत्म कर दिया गया है और अमेरिकी कमांडर और सैनिक भाग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में अब सुरक्षा और नियंत्रण ईरान के हाथ में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के चैप्टर 3 में जयपुर के सांगानेरी गेट के महिला चिकित्सालय के अधूरे आईपीडी टावर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की उपेक्षा से यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधा देने के संकल्प से करीब 117 करोड़ रुपए की लागत से इसका शिलान्यास किया था। गहलोत ने अफसोस जताया कि अगस्त 2025 तक पूरा हो जाने वाला यह टावर आज सरकार की सुस्ती से रुका हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली के अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर को खाली करने के नोटिस को राजनीतिक दबाव बताया और कहा है कि जब पूरे देश में आम जनता बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है, तब सत्ता कल्याण पार्टी के दफ्तरों को बंद कराने में लगा है। सर, स्टेट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी को कि रॉबिस अकबर रोड जो AICC आपका हेडक्वार्टर है उसको वेकेट करें 28 मार्च की डेट। हमारे 2 कार्यालय, एक तो 24 अकबर रोड और एक हमारा यूथ कांग्रेस का ऑफिस, उसको नोटिस आया है। पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है आज देश की? देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो, हमारे किसान, गरम मसाले के किसान, केले के किसान, अंगूर के किसान, हल्दी के किसान
बासमती चावल की जो हालत, सब कुछ अटका हुआ है अभी। प्याज की जो हालत है, ये सब देखते हुए देश की प्राथमिकता तो ये है, और देश की प्राथमिकता को देखते हुए विपक्ष की भी प्राथमिकता यही है कि इन तमाम मुद्दों को सरकार के कानों में ले जाएं, आवाज बुलंद करके उठाएं ये मुद्दे, ताकि सरकार सजग हो। यही किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता और सरकार की भूमिका आज आपके सामने है। सरकार की प्राथमिकता है कि इन तमाम मुद्दों से देश का ध्यान हेडलाइन मैनेज करके हटाया जाए, उनको व्यस्त रखा जाए, विपक्ष का मुंह बंद किया जाए ताकि ये मुद्दे न उठा पाए, ताकि सवाल न पूछ पाए, ताकि जनता की समस्याएं प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए, विरोध न कर पाए, जैसा कि हमारे यूथ कांग्रेस ने किया। ये सारे विरोध का एक तरीका होता है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कांग्रेस का मुंह तो बंद नहीं करा पाएंगे। ये 1969 से हमारा ऑफिस है, अनेक प्रधानमंत्री इस ऑफिस से निकले, इतिहास है, यह धरोहर है हमारी, करने दीजिए। हम जब सत्ता में थे 75 में से 54 साल हम सत्ता में थे, हमारा दौर था और आगे भी आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केरल में एलडीएफ को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना होगा। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग यह नहीं समझते कि अगर वे एलडीएफ को वोट देंगे तो उससे भाजपा की ही ताकत बढ़ेगी और यह इन युवाओं के भविष्य को खराब करने जैसा होगा। एलडीएफ को वोट देना मीन्स बीजेपी को वोट देना। That is our plea to youngsters, because many people won't understand. If they give LDF, it means they are making strong BJP, and not only BJP, it is going to destroy their own future. And Congress party this time doing its best, and NRI will definitely lose in his government. But they are targeting your party, No, this time people have made up their mind to make win for UDF. खड़गे ने कहा है कि केरल पर कर्ज लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है और यह मलयाली पर लगभग 1.7 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। उन्होंने कहा है कि एलडीएफ सरकार ने राज्य को उधार के जाल में फंसा दिया है और विकास के नाम पर केवल ऋण बढ़ाते जा रही है, जिससे भविष्य की पीढ़ी पर भारी दबाव आ रहा है। We launch the campaign of UDF with one mission to restore Keralam to the people it belongs to. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രചരണ പരിപാടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, കേരളത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് അത് അർഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ തിരികെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ്. Keralam is speaking in one voice. We want change. We want UDF. ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ കേരളം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരണം, കേരളത്തിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണം വരണമെന്നാണ് ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ കേരളം പറയുന്നത്. LDF's 10-year record of failure. The LDF has had 2 full terms, 10 years to transform Keralam. What do they have done? And what they have shown? What is the progress? Nothing, except instead of more milk booths, he has increased more wine shops. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.